नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 7 फरवरी को सीधे परीक्षा में इसी वीडियो में से प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करा है, पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है शमशेर बहादुर सिंह का, यह नहीं होगा क्योंकि उषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी है। ऑप्शन बी कह रहा था ज्ञानेंद्र पति, यह भी नहीं होगा क्योंकि गांव का घर का पाठ के लेखक ज्ञानेंद्र पति जी है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, यही होगा, यानी कि सुभद्रा पुत्र वियोग जो कविता है वह किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इसलिए एक का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है, इसलिए 2 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मालती। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है, और यह जे कृष्ण मूर्ति इनका लेखक है शिक्षा पाठ के। आप लोग साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करा है जे कृष्ण मूर्ति, यह नहीं होगा क्योंकि शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी है। ऑप्शन बी करा है भगत सिंह, यह भी नहीं होगा क्योंकि भगत सिंह एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है। ऑप्शन डी करा है जयप्रकाश नारायण, यही है संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार। आप लोग आपको जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं उस सब प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिता का नाम था, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी के कवि जयशंकर प्रसाद जी है, जो कि इनका पाठ है तुगलक लाल कलह के लेखक जो है वह जयशंकर प्रसाद जी है। आप लोग इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह करा है, जूठन क्या है? उपन्यास है या कहानी है या रिपोर्टाज है या आत्मकथा है? तो आत्मकथा जो है वह जूठन है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किए? अध्याय पर, तो इस पर भी किए थे, दर्शन पर भी किए थे और शिक्षा पर भी किए थे, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कड़बक के रचयिता कौन है? सूरदास या कबीरदास या जायसी या तुलसीदास? तो आप याद रखिएगा, कड़बक एक पाठ है जो उनका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आपसे परीक्षा में कहीं पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था, आप इसको साथ में याद रखिएगा। लेकिन मृत्यु भी पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी का कब हुआ था? तो 1548 में हुआ था, इसको भी साथ में आप याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो घर के भीतर या अंधेरे में या चुनौती को झेलने में? तो आप याद रखिएगा, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो धर्म देवी था, इसलिए 12 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा धर्म देवी। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राम बोला। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हुलसी। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रुपया शब्द का लिंग निर्णय करें? तो रुपया जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पुल्लिंग। आपका बहुत कम समय बचा हुआ है परीक्षा के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत फास्ट में प्रश्न को देख रहे हैं, जो कि करें 16 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, इसलिए 16 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा देवी प्रसाद साहू। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भूषण के प्रिय नायक है? तो भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी है, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि जो त्रिपाठी है वो भूषण के भाई थे, इसलिए 18 का राइट आंसर भी ए हो जाएगा भाई।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उषा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह या गजानन माधव मुक्तिबोध या रघुवीर शाह या अशोक वाजपेयी? तो आप याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह जो है वह उषा शीर्षक पाठ के रचयिता है। अगर तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रश्न को एक्स्ट्रा में याद करिएगा। अगर पूछ देगा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 में याद रखिएगा। अगर मृत्यु पूछ देगा तो 1993 में याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न का है। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माधवराज मुक्तिबोध। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हार जीत क्या है? तो हार जीत जो है वह गद्य कविता है जो कि लिखा गया है अशोक वाजपेयी द्वारा। आप लोग इसको भी साथ में याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी द्वारा हार जीत लिखा गया है और हार जीत जो है वह गद्य कविता है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? तो नागरिक के लिए आया है, इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो था वह सड़क सींच रहा था, इसलिए 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सड़क सींच रहा है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? तो प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता जो है वह विनोद कुमार शुक्ल जी है, जो कि इनका जन्म अगर पूछ देगा परीक्षा में कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, लेकिन 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ था, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड में। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपधनवास हो जाएगा, इसलिए 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उपधनवास। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि यह संधि से लिया गया है। यह कर है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिमधन आलय होगा, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिमधन आलय। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संधि के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के या 2 प्रकार के या 4 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो राइट आंसर 28 का डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गजानन किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि का है, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जो कि प्रश्न हम भेजते रहते हैं। अगर आप हिंदी में अभी भी कुछ भी तैयार नहीं किए हैं तो इस वीडियो इतना न डाल दिए, जाके आप देखिएगा तो आप बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उससे हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं, इसलिए 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ देने से इनकार कर देना होगा, इसलिए 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, देने से इनकार कर देना। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इंद्र का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? तो इंद्र का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि संज्ञा से लिया गया है। और यह प्रश्न क्या है, दिल्ली शब्द संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है, इसलिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रंगमंच और शब्द किसकी रचना है? तो आपको हम बता दें, रंगमंच शब्द जो है वह मुहावरा-किस की रचना है, इसलिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आप याद रखिएगा मुहावरा-किस की रचना है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मुहावरा-किस का जन्म कब हुआ था, तो आप साथ में याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था मुहावरा-किस का। लेकिन मुहावरा-किस का मृत्यु भी हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। आप लोग साथ में याद रखिएगा। अगर पूछ देगा मुहावरा-किस किस पाठ के लेखक है, तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना जो है वो ऑप्शन कर है कछुआ धर्म, तो यह इसको छोड़ देते हैं, पहले बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रसतल यात्रा, तो यह नहीं होगा क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का है। आषाढ़ का एक दिन, मुहावरा किसका है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है वह रामधारी सिंह दिनकर का है। ये तीनों में से नहीं होगा, यानी कि कछुआ धर्म जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 35 का राइट आंसर ए होगा, कछुआ धर्म।
चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, रामधारी सिंह दिनकर को किसका काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को इसमें से किस पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। इसलिए 36 का राइट आंसर भी हो जाएगा उर्वशी पर। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरदास की रचना जो है वह ऑप्शन से देखते हैं, सूरसागर या साहित्य लहरी या राधा रस के लिए, ये तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अधन ज्ञान हो जाएगा। तो राइट आंसर अज्ञान। उपसर्ग मतलब कोई मूल शब्द के पहले जो बनता है शब्द उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो पहले कौन आ रहा है? अ आ रहा है, इसलिए 38 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, अ। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नदी के द्वीप किस लेखक की रचना है? तो उदय प्रकाश का नहीं होगा, क्योंकि उदय प्रकाश का जो है वह तिरिच के लेखक है। तो राइट आंसर ए नहीं होगा और बी हो जाएगा, क्योंकि नदी के द्वीप जो रचना है वो अज्ञेय जी का है। अगर फिर पूछेगा अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था, आप याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ देगा अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। इस प्रश्न को भी आप साथ में याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलयाज का जन्म कब हुआ था? तो मलयाज का जन्म 1935 में हुआ था, जो कि 26 अप्रैल 1972 को मृत्यु भी हो गया था। और इसको साथ में याद रखिएगा, मलयाज जो है ना वो हंसते हुए मेरा अगला पाठ के लेखक है मलयाज जी। ठीक है, आप साथ में इसको भी याद करिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था मलयाज का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, लेकिन इसमें से एक्स्ट्रा जो भी प्रश्न बताया है उस प्रश्न को आप लिख कर या किसी भी हाल में याद कर लीजिए, या जाइए मेरा प्ले लिस्ट में डाल दिए है, उस सब का वीडियो बना के डाल दिया, आप सबको हिंदी को देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।